असेंबली में दंगल और जम्मू में कैंडल। हमारे साथ जुड़े हैं एज रिलैक्सेशन के वो युवक जो एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं जम्मू कश्मीर में। तो सबसे पहले आप बताएं कि आज आपने प्रोटेस्ट का ये रूप निकाला, क्या सरकार से जो बातें हुई थी वो विफल हो गई? देखिए, ये आज नहीं निकाला, हम पिछले 5-6 साल से सड़कों पे हैं। स्कैम होते हैं, फिर उसके बाद मानते हैं, एग्जाम कैंसिल होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, हमें लाठियाँ चलती हैं, और ये अपोजिशन का रोल हम युवक ही प्ले कर रहे थे। और आज हमें लगा, बार बार एक बात होती थी, हमें हमारा नुमाइंदा दे दो, हमें हमारा नुमाइंदा दे दो। नुमाइंदा आ गया, नुमाइंदे आ गए, लेकिन नुमाइंदे ने वहाँ पे बना के क्या रखा हुआ है? असेंबली जहाँ पे लोगों का पैसा, हमारा पैसा लगा हुआ है, ये बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन वहाँ पे इनको मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर अनपार्लियामेंट्री हो जाए। लेकिन इन्होंने, जैसे मेरे भाई ने कहा कि कंजर खाना डाल के, डोगरी में बोलते कंजर खाना, वहाँ पे बात नहीं हो रही। जो 370 खत्म हो चुका है, जिसको ठप्पा लग गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी लगा दिया है, और जो उन्होंने नया रेजोल्यूशन निकाला उसको शायद इन्होंने पढ़ा भी नहीं, ना मेरे को लगता अनपढ़ है, पता नहीं, उस पर लड़े जा रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये सस्पेंड होना चाहिए एमएलए जो बार बार 370 का बोर्ड लाते हैं और जो बार बार 370 पे लड़ते हैं। एक ड्रामा है। हमें हमारी बात करने वाले नुमाइंदे चाहिए थे। लाखों युवा, लाखों युवाओं की जिंदगी का सवाल है। 15 दिन बचे हैं एग्जाम में, 15 दिन, लेकिन उस पर किसी माई के लाल ने बात नहीं की। आपको लगता है कि ये पॉपुलर सरकार जो है आपकी इस डिमांड को मानेगी, और खासतौर पर इनके पास ये ताकत है कि आपको ये इलेक्शन देगी? अगर इनके पास आज ताकत नहीं है ना, तो इन लाखों युवाओं ने वोट करा है। हमारे में ताकत है, हम असेंबली का घेराव करेंगे, लाठियां डंडे खाएंगे। तुमको बनाया किस लिए था अगर तुम्हारे पास ताकत ही नहीं है? कोई गलत चीज तो नहीं मांगी। गलत चीज के लिए हो सकता है कि ताकत ना हो, लेकिन सही चीज के लिए ताकत ना हो तो ये बनाया है। तो ये क्या है? ये हमारे नुमाइंदे तो जीरो है, चाहे पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं। ना पक्ष वाले बोल रहे हैं इस रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं, ना विपक्ष वाले बोल रहे हैं। 370 का बोर्ड देखते हैं, असेंबली के वो डेस्क पे चढ़ जाते हैं और कैमरा देखते हैं, कोई न्यूज चैनल वाला हमें देख रहे हैं, बस 370 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तुम्हारी भी गुंडागर्दी असेंबली के अंदर नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आने वाले वक्त में अगर हम युवाओं को गिराव करना पड़ा, हमने पहले भी किया है, फिर से करेंगे। इनको याद दिलाएंगे कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हें क्या करने के लिए भेजा है। बेरोजगारी, युवाओं की एज रिलैक्सेशन, वेटिंग लिस्ट, और कितने मुद्दे हैं जिस पे बात करनी है, तुम उन पे बात ही नहीं करते। तुमने शुरुआत में ही 370 जो लेना नहीं, देना नहीं, काम का नहीं, काज का, ये तो दुश्मन है अनाज का, ये सारे वहाँ पे लटके हुए हैं। क्या 15 दिन तक अगर कोई नतीजा न निकला तो कितने युवक आपके साथ जुड़े हैं और कितने युवक जो है रास्तों पे आएंगे? देखिए, आज हम आए हैं, कल इससे ज्यादा आएंगे, और जरूर आएंगे। हम लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। इनको दिखाएंगे कि नुमाइंदगी क्या होती है जनता की, जो इनको करना नहीं आ रही। हम इनको नुमाइंदगी सिखाएंगे। हालांकि हम इनसे दूर छोटे हैं। ये तो कहते हैं जितने ज्ञानी महाज्ञानी हम हैं, हमारे जितना ज्ञानी कोई नहीं है। हम दिखाएंगे नुमाइंदगी क्या होती है। और क्या सरकार को ये मुद्दा पता है? क्या सीएम को ये मुद्दा पता है कि युवक जो है सड़कों पे हैं, ये इशू चल रहे हैं कि इसका नतीजा निकलना चाहिए? सब कुछ पता है। जो हमने चुन के भेजे हैं, जो जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर होगा, जो कैबिनेट मिनिस्टर होगा, जो एक एमएलए होगा, क्या उसको ये नहीं पता होगा कि मेरे समाज में, मेरे जम्मू कश्मीर में कौन सा मुद्दा पीक पे है? क्या उसको पता नहीं है कि जम्मू कश्मीर का युवा किस हाल में है? क्या उसको ये नहीं पता कि जो है पिछले 8 सालों 10 सालों में हमारे युवा ने किस किस चीज का सामना किया? उनको सब पता है, लेकिन जो है युवा के ऊपर, हमारे भविष्य जो है जम्मू कश्मीर का, इसका देश का जो भविष्य है, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। ये युवा जो है, जो देश का भविष्य है, जिस युवा ने इनको चुन के वहां पे भेजा, वो इनको जड़ से उखाड़ने की भी ताकत रखता है। बिल्कुल बिल्कुल। कानून हमें इजाजत देता है आवाज उठाने के लिए, कानून हमें इजाजत देता है इनको रोकने के लिए, कानून हमें इजाजत देता है इनको ठोकने के लिए। इन्होंने कंजर खाना इस असेंबली को बनाया है, जो आईन से चलना चाहिए था, जो रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चलना चाहिए था, जो एक डिसिप्लिन से चलना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली शेम है इनके लिए। आज इन्होंने जो है जो हाल कर दिया असेंबली में। सीरियस मुद्दा जो जम्मू कश्मीर का है, उसके किसी ऊपर भी बात नहीं हो रही है। मेहरान जी, आज आपने कैंडल लाइट मार्च किया, अगर इससे कोई भी निष्कर्ष न निकला तो आने वाले वक्त में इससे बड़ी आंदोलन होगा कि ये कैंडल मार्च के साथ ही खत्म हो जाए? देखो, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कैंडल मार्च तब इंसान करता है जब कोई अफसोस की बात हो, दुखद समाचार हो, दुखद खबर हो,
तब कैंडल मार्च करता है। हमने पिछले 4 महीनों से लगातार डेलीगेशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस बाइट्स सब कुछ किया, हर मंच से अपनी आवाज को उजागर किया, लेकिन हमारी आवाज नहीं सुनी गई। आज हमें कैंडल मार्च इसलिए करना पड़ा कि जो आज असेंबली में हमने तमाशा देखा, उस तमाशे को देखते हुए हमने इनको एक अफसोस भी जताना की कोशिश की, शर्मिंदगी महसूस कराने की हमने आज का इनिशिएटिव उठाया कि शायद कैंडल मार्च से इनको शर्म आई कि शायद ये जम्मू कश्मीर के जो सीरियस मुद्दे हैं उन पे बात होगी। लेकिन ये आने वाले समय, ये तो आज चेतावनी थे, एक इनिशिएटिव था, आने वाले समय में यहाँ जम्मू में असेंबली होने वाली है, हम इनका असेंबली का घेराव करेंगे। करने को इनको जो करने, पुलिस लगाए, पीएसए लगाए, पैलेट गन लगाए, जो इनको करने होगा करे। हम सीना ठोक के रोज भी आएंगे, हम युवाओं की, छात्रों की बात को आखिरी दम तक उठाएंगे। इनका काफिला, इनकी असेंबली, इनके घरों को, इनकी सड़कों को रोकेंगे। जगह जगह हमारा प्रदर्शन तब तक रहेगा जब तक नहीं इन युवाओं का मसला हल होगा। दोबारा ये सवाल आपसे पूछूंगा कि क्या ये सरकार कॉम्पिटेंट है, क्या इनके पास वो हकूक हैं, क्या वो ताकतें हैं कि आपकी इन मुश्किलात का अजाला करें? देखो, कॉम्पिटेंट क्यों नहीं है? ये किस लिए बैठे हैं असेंबली में? जो असेंबली में बैठता है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है, एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। सीएम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, कैबिनेट मंत्री जो बनाए गए पावर है, जिनके पास ये डिपार्टमेंट है। क्या ये जेकेएसएसबी चेयरमैन को एक रिक्वेस्ट लेटर नहीं लिख सकते हैं कि हमारे युवाओं, हमारे भविष्य की, देश की, समाज की बात है कि इनको एज रिलैक्सेशन देनी चाहिए? ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, एलजी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, लेकिन इनको टसेमस नहीं हो रही है, बिल्कुल भी टसेमस नहीं हो रही है। लेकिन इनकी कुछ दिनों में इससे बड़ा प्रदर्शन हो सकता है, कंटिन्यू होगा और ठोक के होगा। आने वाले समय में हम इनका जो है हाथापाई भी अगर करने पे आएगी, हाथापाई भी करेंगे। सुन लो, कहीं मिलोगे तो गला पकड़ लेंगे, तुम्हारा मसला हल करो। ये चेतावनी है और हाथ जोड़ के अनुरोध भी है, जेकेपी कांस्टेबल को एज रिलैक्सेशन दो, पीएसआई सब इंस्पेक्टर को एज रिलैक्सेशन दो। जो अगर नहीं दी तो हम तुम्हारा गला भी पकड़ लेंगे। जो कानूनी कार्रवाई होगी हम भुगतने के लिए तैयार हैं। हम देशद्रोही या समाजद्रोही को काम नहीं करने जा रहे हैं, हम देश हित, समाज हित, युवा हित की आवाज उठाने आए हैं सड़क पे। हम हर एफर्ट लगाएंगे। नारायण जी, क्या ये प्रदर्शन सिर्फ जम्मू में है कि कश्मीर में भी युवक आपके साथ जुड़े? कश्मीर में तो हाल ही आप समझते हो कि कश्मीर का कौन सा हाल इन्होंने बना दिया। ये जम्मू में हमने बड़ी मुश्किल से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की कि हमें परमिशन दी जाए, हमें अपनी आवाज को उठाना है। धक्के लगे, हमें हमारे जूते घिस गए, बड़ी मुश्किल से हमने परमिशन ले ली और किया, प्रदर्शन किया। आज की डेट में कश्मीर में लगातार हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं, लगातार कैबिनेट वहाँ पे सेक्रेटरीट के दरबार में, सेक्रेटरीट में लगातार कंटिन्यूस ले जा रहे हैं अपनी आवाज को पहुंचाने तक, लेकिन इनको हर एज पे, हर दरवाजे पे इनको ठोकर मिल रही है, ठोकर के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा है। आखिर में आपसे मैं जानना चाहूंगा कि इतने युवक आपके साथ आज आए, आज जुड़े, और खास तौर पे आपने कैंडल मार्च किया, अगला क्या आपका रुख होगा सरकार के लिए अगर सरकार ने आपकी डिमांड पूरी? देखिए, पहले आपने एक सवाल पूछा था मेरे भाई से, कॉम्पिटेंट है या नहीं है। देखिए, ये मुद्दा जो है ना, ये पक्ष का भी है, ये विपक्ष का भी है, ये जम्मू के भी है, ये कश्मीर के भी है। अगर कोई इनकम्पिटेंट लगता भी है तो क्या जो विपक्ष में बैठे हैं वो तो पिछले कई सालों से कॉम्पिटेंट है? क्या उनको नहीं लगता लाखों युवा बर्बाद हो जाएंगे, इस वजह से लाखों युवा खज्जल हो रहे हैं? इन सबको मिलके अगर ये एलजी साहब के सामने बात रही, इफ वी आर इनकम्पिटेंट, आप ये मानते हैं कि सरकार से ऊपर एलजी है और एलजी जो चाहे वही होगा? देखिए, मेरे ख्याल से यही लग रहा है, दाल में माजरा ये है। अगर आप कह रहे हैं इनकम्पिटेंट, अगर कोई इनकम्पिटेंट है, मैं नहीं कह रहा, मैं आपका सवाल पूछ, आपने सवाल किया, अगर इफ, जैसे आपने केजरीवाल का देखा, अगर कोई इनकम्पिटेंट है, ये मसला कैसा, मैंने पहले भी आपको कह दिया, ये कोई गलत मसला नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन इशू है। इसके ऊपर पक्ष विपक्ष दोनों बैठ के बात करें कि हमारे जम्मू कश्मीर के युवा हैं जिन्होंने हमें लाखों की तादाद में वोट किया है, ये उनका मसला है, उनका राइट बनता है। हम सबको इस पे मिलकर काम करना चाहिए, और जब मिलकर काम करें, कौन सा काम है जो नहीं होता, लेकिन इनको वो 370 चाहिए जो दफन हो चुका है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टैंप लगा दी है।
उस पे इनको पहले लड़ना है। लेकिन जिनके पास 15 दिन बचे हैं उनकी बात नहीं करनी, जो लाखों की तादाद में है। ये बड़ी बुरी बात है। बाकी भाई ने जैसा कहा, आगे हमारी जितनी क्षमता होगी असेंबली का घेराव करेंगे, एमएलए के घरों का घेराव करेंगे, पक्ष का घेराव करेंगे, विपक्ष का घेराव करेंगे। हमारी बात कौन करेगा, इनसे ये सवाल पूछेंगे। ये हमें लिख के दे दे हमारी बात इन्होंने करनी है या कोई ऊपर से आएगा जो हमारी बात करेगा। आपने कैंडल मार्च किया, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, आपने कैंडल मार्च का जो पॉइंट है वो महाराजा हरि सिंह के चरणों के यहाँ पे किया है, इसका कोई मैसेज है सरकार को? क्योंकि यही शासन चलाते थे, इसी जगह पे आपने इस प्रोटेस्ट को खत्म किया है, कोई मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ ये ओकेजनल था? देखिए, इनका एक बात आपने सवाल पूछ ली, याद आ गई। एज ए रूलर आई हैव नो रिलीजन, माई रिलीजन इज जस्टिस। इनका एक रिलीजन था, वो था इंसाफ। तो क्या इनकी मूर्ति के सामने हमने इसलिए भी रखा कि तुमको इंसाफ नहीं करना था? तुम जो जितने भी हो माथा टेकने तो यहीं पे आते हो। महाराजा की जयंती आ गई, सारे आएंगे, नकमस्तक होंगे, लेट ही जाएंगे महाराजा के सामने। जैसे आपके विचार हमने सारे अंदर संभालिए, अब इनको समझ नहीं आ रही। तो सरकार तो एनसी की है। देखिए, सरकार एनसी की हो चाहे भाजपा की हो, महाराजा पूरे जम्मू कश्मीर के थे, लद्दाख के भी थे। ये मैं साफ कह देना चाहता हूँ। चाहे पीडीपी हो, कोई भी पार्टी हो, महाराजा वो सबके थे। अगर उनको जहर लगता है पी ले उस जहर को। महाराजा सबके थे और उनका एक ही बात कहनी थी, एज ए रूलर आई हैव नो रिलीजन, माई रिलीजन इज जस्टिस। और आपको यकीन है कि एज रिलैक्सेशन मिलेगी? देखिए, अगर हमें इतना भी यकीन है, अगर ये नहीं देते हैं इनको एक्सपोज, हमारे जैसे भाई इनको सरेआम एक्सपोज करेंगे और ये बताएंगे कि जिन युवाओं ने लाखों की तादाद में वोट डाला अपने परिवारों के साथ, कि ये आएंगे हमारे मसले हल करेंगे, ये काबिल नहीं है, नाकाबिल है। इनको एक्सपोज तो हम कर सकते हैं ना, एक शक्ति तो हमें दी है ना, एक शक्ति है ना कि इनको एक्सपोज कर सकते हैं। आज इनको एक्सपोज किया है, आज इनको पता चल गया होगा। और जो हमारे पैसों से असेंबली चलती है, जो हमारे टैक्सी से चलती है, इनको इन्होंने क्या बना के रखा है? जैसे कोई बार बार वो शब्द मेरे मुंह से निकल रहा है, मैं निकालना नहीं चाहता हूँ। अगर अनपार्लियामेंट्री को तो हो, मतलब डोगरी में कहते हैं कंजर खाना। समझ ही नहीं आ रही असेंबली में हो क्या रहा है। हमें लग रहा था आज बात करेंगे, कल बात करेंगे। वो एक तख्ती लाता है, वो कौन है, आई डोंट नो अबाउट दैट पर्सन, कौन है वो, तख्ती लाता है, दूसरा पागल हो जाता है। कैमरे का जैसे उनके ऊपर फोकस जाता है, पागल हो जाते हैं। फिर जो उनके साथ हुआ बड़ा अच्छा हुआ। और मैं कहना चाहता हूँ, जो 370 की तख्ती लाए उसको भी उठा के बाहर फेंको। जो 370 में बात करे, शोर शराबा करे, उसको भी उठा के बाहर फेंको। काम होना चाहिए युवाओं का, बेरोजगारी का, एज इलेक्शन का, वेटिंग लिस्ट का, जो मुद्दे हैं उन पे बात होनी चाहिए। इसके लिए वोट होना दिया था, तुम 300-370 खेलोगे वहां पे। एक बार वो बोलेगा, एक बार तुम बोलोगे, ये नहीं चलेगा। असेंबली में दंगल और जम्मू में कैंडल, आप देख सकते हैं युवक बहुत रोष में है, गुस्से में है। आज एक कैंडल मार्च निकाला गया है और ये भी कह दिया है कि आने वाले वक्त में इससे बड़े प्रदर्शन होंगे और जिन प्रदर्शनों को देख के शायद सरकार जागेगी। अब देखेंगे कि क्या सरकार इनको एडमिशन देती है या सरकार सिर्फ आश्वासन देती है।